नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नक्सलियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। रांची से गोड्डा के बीच चलने वाली त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की गति तेज। अब तक 1.25 करोड़ लोगों को लगाए गए टीके। और झारखंड में तूफान गुलाब का असर जारी। रांची समेत कई जिलों में हो रही है बारिश। 2 अक्टूबर से मौसम होगा साफ। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। लातेहार जिले में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में वीरता का अदम्य साहस दिखाते हुए शहीद होने वाले डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को रांची स्थित झारखंड जगुआर परिसर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजेश कुमार कल नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची के सांसद संजय सेठ, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजेश कुमार की शहादत बेकार नहीं जाएगी और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रेल मंत्रालय की ओर से रांची गोड्डा रांची के बीच नई त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस स्पेशल ट्रेन का नियमित परिचालन रांची से कल और गोड्डा से 1 अक्टूबर से होगा। सुशासन के 20 साल श्रृंखला में आज हम बात करते हैं शहरीकरण के अवसर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को श्रेष्ठ माहौल, सुरक्षित जीवन और सुविधाजनक विधि व्यवस्था मुहैया कराने के लिए शहरीकरण पर जोर दिया है। श्री मोदी का मानना है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ भोजन और आत्मसम्मान के साथ आजीविका की व्यवस्था राज्य की पहली शर्त होनी चाहिए। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अटल अमृत मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। अमृत मिशन में उन कस्बों या क्षेत्रों को चुना गया है जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, परिवहन व्यवस्था, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़कें और हरियाली जैसी सुविधाओं की कमी है। हमारी कोशिश ये है, एक परिवार घर वाला बने इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। जो अमृत योजना है, इसमें इन बातों पर बल दिया गया है। जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी, शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी, शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज की कड़ी है शहरीकरण एक अवसर। यह समग्र शहरी विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता और उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों को दर्शाता है। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। यह हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता संबंधी हमारी श्रृंखला कोरोना जागरूकता की अगली कड़ी रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुनी जा सकेगी।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची ने आज पत्र सूचना कार्यालय के तहत हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी नीरज नाथ पाठक और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्र शामिल हुए। दोनों वक्ताओं ने सरकारी कार्यालयों में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग पर जोर दिया। इस मौके पर पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने पौधे देकर अतिथियों को सम्मानित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगे। राज्य में अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज जबकि 40 लाख से ज्यादा को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के लिए 60 मोबाइल टीका वैन चलाया जा रहा है। कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की। संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटों में राज्य में 11 नए मामलों की पहचान हुई जबकि 12 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब केवल 76 सक्रिय मामले रह गए हैं। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85 करोड़ 42 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा चुकी है। इसके अलावा 83 लाख 80 हजार से अधिक टीके और दिए जाएंगे। 4 करोड़ 57 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 87 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 54 लाख 13 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इधर कल कोविड संक्रमण के नए मरीजों की संख्या 20 हजार से कम और 18 हजार से अधिक रही। देश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 2,82,520 हो गई है, जो 194 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.8
8.3% है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में 28,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। महामारी से अब तक 3,29,86,180 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 56,74,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,04,000 नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सरायकेला खरसावां जिले के सदर प्रखंड कार्यालय में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान लोगों को कई मामलों पर कानूनी जानकारी तो दी ही गई, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा बिरसा कॉलेज में 1 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस अवसर पर खूंटी के युवक हरक्यूलिस सिंह मुंडा और जिले के एसडीओ सैयद रियाज अहमद से रूबरू हुए। हरक्यूलिस सिंह मुंडा का चयन यूनाइटेड किंगडम में 1 वर्षीय अध्ययन के लिए किया गया है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 के तहत हरक्यूलिस सिंह मुंडा का चयन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिरसा कॉलेज की प्राचार्य द्वारा युवा हरक्यूलिस को शॉल देकर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन के लिए चयनित हरक्यूलिस ने कॉलेज के विद्यार्थियों से अपनी संघर्ष गाथा और लक्ष्य के प्रति जुनून का जिक्र किया। सरायकेला खरसावां जिले में फूड सेफ्टी, फूड फोर्टिफिकेशन और हाइजीन रेटिंग से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त अरवा राजकमल की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में जिले के कई पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान उपायुक्त ने दुकानदारों को मिलावट से दूर रहने की हिदायत दी। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति सचेत रहें और अगर कहीं ऐसी शिकायत मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। झारखंड में तूफान गुलाब का असर दिखने लगा है। आज सुबह से कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जमशेदपुर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। तूफान का असर कल तक रहने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में 2 अक्टूबर से मौसम साफ होने की संभावना है। पूर्वानुमान में बताया गया था कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना हुआ था, अब वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है और अभी नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में स्थित है और उससे जुड़ा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मध्य ट्रोपोस्फीयर तक एक्सटेंड कर रहा है और ये जो सिस्टम है लो प्रेशर ये अगले 24 घंटे में और भी सुस्पष्ट और मार्क होने की संभावना है। और बात करते हैं कि इस जो लो प्रेशर सिस्टम बना है तो उसका असर झारखंड पे कैसा रहेगा, तो इसका काफी अच्छा झारखंड पे असर देखने को मिलेगा और जो सितंबर का जो आखिरी सप्ताह है उसमें भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख में राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। खासकर जो मध्य इलाके हैं झारखंड के, रांची और उससे सटे हुए इलाके, वहां पे आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है और जो दक्षिणी भाग है। और अब अंत में मुख्य समाचार। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा नक्सलियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। रांची से गोड्डा के बीच चलने वाली त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की गति तेज। अब तक 2.25 करोड़ लोगों को लगाए गए टीके। और झारखंड में तूफान गुलाब का असर जारी। रांची समेत कई जिलों में हो रही है बारिश। 2 अक्टूबर से मौसम रहेगा साफ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।